ये कह सकते हैं कि 1.0 2.0 में चोरी हुआ तो 3.0 में डकैती हुआ। अच्छा 1 और 2 में हाँ। चोरी हुआ तो 3.0 में ये डकैती तो कहने में हमको बिल्कुल डर नहीं है, ना शर्म है इस बात को कहने में, चूंकि और अगर सरकारी प्रेस आपका अपना नहीं है, अगर आप प्राइवेट प्रेस से क्वेश्चन करवाते हैं तो फिर बदल बदल के कराइए, कभी कलकत्ता से कराइए, कभी कहीं से कराइए, एक ही जगह से नहीं आप एक ही जगह से। यानी कि ये स्पष्ट जाहिर होता है कि जो व्यक्ति जो प्रेस वाला आपको यानी कि घूस दे रहा है, घूस दे करके क्वेश्चन यहाँ पे आपको बड़ा पैमाने पर अपने आपको बेनिफिट कमाने। स्टेट का एग्जाम जब आप 3 दिन में ले सकते हैं, याद है ना कि 3 दिन में किस तरह से हो गया था, तो स्टेट का एग्जाम जब 3 दिन में ले सकते हैं तो कुछ आयोग का कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अतुल प्रसाद को हमको लगता है कि उनको जवाब देते देते पसीना निकलना चाहिए। और बिल्कुल अतुल, हाँ एकदम, क्यों नहीं, बच्चों को तो आप घिना के रख दिए हैं, आप घिना के रख दिए एकदम आयोग की शिक्षा विभाग सब। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे कि हमारे साथ विकास सर मौजूद हैं। टीआरई 3.0 में क्या हुआ सबको मालूम है, कितने नाराज हैं शिक्षक अभ्यर्थी, कितने उदास हैं वो भी आपको मालूम है। सबसे पहले आप किस तरह से इसको देखते हैं जब पेपर लीक होता है, जब ऐसा धांधली होता है? पहली बात कि बीपीएससी ने जो अपना एक छवि बनाया जी, फिलहाल कुछ दिनों में काबिले तारीफ था, और अगल बगल के जितने भी राज्य के शिक्षक थे या वहाँ के जो छात्र थे वो बड़ा अपने बिहार को एक अच्छी नज़र से देख रहे थे। और अतुल प्रसाद भी जब से अपना कार्यभार संभाला था उन्होंने, तब से एक बड़ा मतलब प्रतिष्ठित काम करते जा रहे थे। लेकिन 3.0 में जो गड़बड़ी हुआ तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि 3.0 में जो गड़बड़ी हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं 1.0 में भी हुआ, 2.0 में भी हुआ। ये कह सकते हैं कि 1.0 2.0 में चोरी हुआ तो 3.0 में डकैती हुआ। अच्छा 1 और 2 में हाँ। चोरी हुआ तो 3.0 में ये डकैती तो कहने में हमको बिल्कुल डर नहीं है, ना शर्म है इस बात को कहने में, हाँ। चूंकि आखिर एक कब तक और कहां तक, अगर चूंकि बहुत सारा यहाँ से प्रश्न उठता है, ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, यहाँ पे बिहार के बच्चों के भविष्य की बात है। यहाँ पे अब एक बात हमको बताइए कि जब इतना दिन से बीपीएससी है, इतना दिन से एग्जाम ले रही है, क्या वह एक अपना सरकारी प्रेस नहीं बनवा सकती है? अपना प्रिंटिंग प्रेस से आपको दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। एक सरकारी प्रेस अपना होना चाहिए, और अगर सरकारी प्रेस आपका अपना नहीं है, अगर आप प्राइवेट प्रेस से क्वेश्चन करवाते हैं तो फिर बदल बदल के कराइए, कभी कलकत्ता से कराइए, कभी कहीं से कराइए, एक ही जगह से नहीं आप एक ही जगह से। यानी कि ये स्पष्ट जाहिर होता है कि जो व्यक्ति जो प्रेस वाला आपको यानी कि घूस दे रहा है, घूस दे करके क्वेश्चन यहाँ पे आपको बड़ा पैमाने पर अपने आपको बेनिफिट कमाने की प्रिंटिंग प्रेस वाले घूस दे रहे हैं बीपीएससी आयोग में कर्मचारी जो है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे ना, आखिर कौन उठाएगा सवाल। तो ये मेरा सवाल बिल्कुल है। ये सुझाव आप दे रहे हैं कि अलग अलग अगर प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में करा रहे हैं तो अलग अलग जगह से कराएं। 2 सुझाव है। पहला सुझाव तो यह है कि हमारा जो बिहार है, बिहार बोर्ड जो भी एग्जाम बिहार के अंतर्गत होता है, उसके लिए अपना एक सरकारी प्रेस होना चाहिए। और इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि बिहार में अपना सरकारी प्रेस होगा तो फिर क्वेश्चन लीक नहीं होगा, क्योंकि अंदर से भी क्वेश्चन लीक होता है। अंदर से होता है? अंदर से भी होता है सर। शिक्षक हैं बोल रहे हैं कि अंदर से अधिकारी। खुलेआम इस चीज को बोलता हूँ कि अंदर से अगर नहीं होता है तो फिर ये सब मामला आ कहां से रहा है। प्रिंटिंग प्रेस सरकारी होना चाहिए, पहला है। और दूसरा, अगर प्रिंटिंग प्रेस सरकारी होने में समय है, विलंब है, नहीं है, तो आप प्राइवेट पर अंकुश लगाइए और बदल बदल के दीजिए कि कहीं कलकत्ता में, कभी दिल्ली, कहीं आप अलग अलग जगहों से क्वेश्चन को करवाइए। जांच हो रही है अभी, वो जांच चलती रहेगी। गति धीमा है कि तेज है? बहुत धीमा है, गति बहुत धीमा है। और अभी चुनाव का प्रसार आप देख रहे हैं कि बिहार में, और कहीं ना कहीं छात्रों के दिमाग में ये आ गया है सरकार को लेकर के कि हम नोटा दबाएंगे। अब चूंकि हजारों की संख्या में हंगामा है, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जितने भी शिक्षक नेता हैं या फिर जितने भी अभ्यर्थी नेता हैं, छात्र नेता हैं, वो यही बोलते हैं कि आज जब टीआरई 2 टीआरई 1 में ऐसे सवाल उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन लीक का मामला आ रहा है, तो जितने भी नाराज नेता थे वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। टीआरई 3 में भी कह रहे थे कि कुछ ऐसा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार के खास मंत्री, बहुत सारे खास मंत्री, और अब देखिए किसी के कान में जू नहीं रह रहा है। कोई भी नेता मंत्री कहने को तैयार नहीं है, इस पर कुछ भी एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। सारे लोग चुनाव के रस में डूब चुके हैं। करना चाहिए, जांच का जो स्पीड है वो बढ़ाना चाहिए। नहीं है, देखिए ईओयू जांच कर रही है, उनका अपना एक पैमाना है, अपना एक गोपनीयता है। तो चूंकि वो सबको कहकर तो नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए और आयोग को चाहिए कि छात्रों को संतुष्ट करने के लिए कुछ तो आप बोलेंगे ना। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप है। तो टीआरई 3.0 अब कब माना जाए? देखिए जैसे कि कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, ना बीपीएससी आयोग, ना शिक्षा विभाग, ना ईओयू, कोई अपडेट नहीं है, सब अपडेट जो है वो बंद है। तो टीआरई 3.0 कब होगा? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी बहुत नाराज हैं, सप्लीमेंट्री को लेकर इंतजार कर रहे हैं, तो अब टीआरई 3 को इंतजार कर रहे हैं, लेकिन होने कब वाला है? एक बात हम बताना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने इधर हाल के दिनों में जितना स्फूर्ति देखा, जितना स्फूर्ति के साथ इन्होंने काम किया, तो एग्जाम चाहेंगे जो सुनने में आ रहा है, अब स्पष्ट रूप से गारंटी के साथ नहीं कहा जा। अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून में या तो चुनाव से पहले भी ले सकते हैं, या से पहले ले सकते हैं, हो सकता है। आचार संहिता है तो चुनाव से पहले कैसे? अगर आचार संहिता है तो फिर डीएलएड का एग्जाम क्यों हो रहा है? डीएलएड का एग्जाम आचार संहिता में क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए था। आचार संहिता में अगर आप डीएलएड का एग्जाम ले रहे हैं तो इसका भी हो सकता है, और नहीं भी होता है तो चुनाव के बाद होगा। तो छात्रों से हम यही आग्रह करेंगे कि मई जून कह रहे हैं,
मई जून में संभावित है, जो अंदर से सुनने को कहीं कहीं से खबर मिलता है। तो हमारे छात्रों से ही अपील है कि आप एक्टिव रहें। आप भाई साहब स्टेट का एग्जाम जब आप 3 दिन में ले सकते हैं, याद है ना कि 3 दिन में 3 किस दिन तरह में से एग्जाम हो गया था, तो स्टेट का एग्जाम जब 3 दिन में ले सकते हैं तो कुछ आयोग का कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, आयोग कुछ भी कर सकती है, तो छात्र हमेशा तैयार रहे, जब प्रिपेयर्ड स्टेट रहे। का बात छेड़ी दिए हैं तो ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, आप बहुत दिनों से लोगों के साथ हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप जानते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा है। तो जो स्टेट वाले हैं, स्टेट अपेयरिंग वाले, उनको मौका क्या मिल रहा है? क्योंकि वो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि फिर से पोर्टल खुलने वाला है क्या, फिर से हम लोग को मतलब कि मौका मिलने नहीं वाला नहीं है? नहीं, पोर्टल फिर से खुलना ये संभव नहीं है, हाँ। ये अनौपचारिक बात है और छात्र अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है। लेकिन हम उनको एक बात जरूर बता देना चाहते हैं कि 3.0 में फिलहाल के जो स्टेट का एग्जाम होने वाला है, इनके बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन निराश हो जाएंगे आप, ऐसा बोल रहे हैं सीधे, आप कह रहे हैं कि नहीं, टीआरई 3.0 में हम थोड़ा कड़वा बोलेंगे, लेकिन छात्र जो भी है मेरा भाई बहन है, हाँ। तो उनके हित के लिए उनको थोड़ा देर के लिए हम सांत्वना दे सकते हैं कि मौका मिलेगा, लेकिन ये झूठा सांत्वना हो जाएगा। 3.0 में नहीं मिलेगा मौका 3.0 में। लेकिन स्टेट का एग्जाम मई जून में हो सकता है, संभावित हो सकता है मई जून में हो जाए। और फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि अगला स्टेट भी आने वाला है, अगला स्टेट भी आने वाला है। जो सुनने में आ रहा है। चूंकि हम लोग के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि कहीं ना कहीं अंदर में भी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सूचना सुनने को हमको भी मिलता है। मतलब कि आप सीधे कह रहे हैं कि टीआरई 3.0 में उनको मौका नहीं मिलेगा, तो मौका कब मिलेगा? टीआरई 4.0 में? हाँ, 4.0 में मौका मिलेगा। 4.0 कहा गया था के पाठक के द्वारा किशनगंज में, आपको याद होगा कि टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 जो है वो होगा अगस्त में। अगस्त तो में होगा। अगस्त में कहाँ, अभी तो टीआरई 3 हो ही नहीं अब रहा तो उसकी बातें नहीं करना है, हाँ। अब तो पहले 3.0 को अगर वो ढंग से करवा लें, इसके बाद 4.0 देखा जाएगा। पहले 3.0 को बढ़िया से करवा लिया जाए। अगस्त में तो संभव ही नहीं कि 4.0 होगा, कैसे होगा? और जो 1 और 2 की बात हो रही है, सीबीआई जांच की बात हो रही है, तो जो शिक्षक बन चुके हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या उनको फेंक दीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो तय करेगा आयोग, ये ना हम कुछ बोलने वाले नहीं हैं। चूंकि अगर ये सवाल कहीं ना कहीं उठा है कि 1 और 2.0 में भी चोरी हुई है, पेपर लीक हुआ है, या आपको क्या लगता है? आप तो अभ्यर्थियों के साथ हमेशा रहते हैं, आपको क्या लगता है चोरी हुई होगी? नहीं, देखिए ये तो अब तो संशय जाहिर होता है। बोलेंगे। संशय 3.0 के बाद जाहिर होता है कि उस समय भी अगर इस बार डकैती हुआ है तो उस बार चोरी भी हुआ होगा। शंका है। हाँ बिल्कुल। अब तो अतुल प्रसाद को हमको लगता है कि उनको जवाब देते देते पसीना निकलना चाहिए। हाँ, और बिल्कुल अतुल अतुल, प्रसाद हाँ एकदम, क्यों नहीं। आप जब चेयरमैन रह चुके हैं, आप कह रहे हैं उनको पसीना, मैं- वो तो सीधे मॉनिटर पे दिखाते थे। जब परीक्षा होता था तो सीधे हम भी उनके पास पहुंचते थे, लोग भी पहुंचते थे, होता था कि देख लीजिए इधर उधर हिला तो जाएगा। सर के लिए देखिए, अतुल प्रसाद सर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कुछ कुछ उनका जो रवैया था वो एकदम कड़ा शासन की तरह था। बच्चों को खुलेआम कुछ नहीं बोलने दिया करते थे, बोलते थे वाला बात बोल रहे हैं क्या कि बोलोगे तो जाओगे? जाओगे। तो होता ही था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि सर अगर आप कोई भी छात्र अगर बोलेगा तो उनको पूरा भविष्य में बैन कर दिया जाएगा। अब बताइए, उसी का ही नतीजा है कि छात्र आवाज डर के नहीं उठाते थे और आज देखिए कि डकैती तक हो गया 3.0 में। सवाल है कि सप्लीमेंट्री एज रिलैक्सेशन और डोमिसाइल के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? देखिए, डोमिसाइल तो यहाँ पे लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए डोमिसाइल। सबसे बड़ा कारण कि पहले बिहार फिर बाद में कुछ नहीं नहीं, बिहार इसलिए भी चूंकि बिहार बहुत पीछे है सर, बहुत हर मामले में हमारा बिहार पीछे है। एक तो कि वैकेंसी बहुत लेट से निकलती है, आप 7 साल के बाद 8 साल के बाद ऐसा कुछ वैकेंसी निकालते हैं और फिर डोमिसाइल लागू करते हैं। इसके बाद पुरुष और महिला का जो रैंकिंग आता है उसमें भी आप कम ऊपर करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें उठ सकते हैं। तो डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या? ये तो सबसे कठोर क्वेश्चन आपका है, एज रिलैक्सेशन। अच्छा एक बात बताइए, बच्चों को तो आप घिना के रख दिए हैं, आप घिना के रख दिए एकदम मैंने आयोग की शिक्षा विभाग सब, दोनों को हम कहेंगे, दोनों को हम कहेंगे। शिक्षा विभाग, आप पढ़े लिखे व्यक्ति वहां पे आप बैठे हुए हैं, आपको सोचना चाहिए। अगर आपको 5 अटेम्प्ट देना है तो आप कह दीजिए बच्चा लोग को, कितना बच्चा परेशानी में है, कितना टेंशन में है। आप एक गरीब, अच्छा सरकारी नौकरी की तैयारी कौन करता है? जो गरीब के बाल बच्चे होते हैं, किसान के बाल बच्चे होते हैं, और वो इस टेंशन में रह रहा है कि अगर हमारा 3.0 में नहीं हुआ तो फिर मेरा चांस तो खत्म हो गया। तो आयोग को ये स्पष्ट करना चाहिए कि 5 अटेम्प्ट अगर करना है, या अटेम्प्ट की बात ही कहाँ है, 21 साल में क्या बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा? आप 1 साल में 3 अटेम्प्ट दे देते हैं, इसके बाद उसका अटेम्प्ट खत्म, मतलब वो आप बेरोजगार रहे परमानेंट। तो अटेम्प्ट तो या तो खत्म ही कर देना चाहिए, अटेम्प्ट तो होना ही नहीं चाहिए। सप्लीमेंट्री की लड़ाई है वो उस पे क्या बोलेगा? टीआरई 1 में भी कम दिया गया, 2 में तो 0 पर आउट कर दिया गया। तो जो अभ्यर्थी है ना, वो लगातार शिक्षा मंत्री के पास पहुंच रहे हैं और अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं, उनको निराशा, मतलब निराशा हमको लगता है कि जो शिक्षा मंत्री के पास पहुंच रहे हैं या बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं, हमको लगता है कि उनको भी बढ़िया इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं हो पाता है, खुद बीपीएससी कंफ्यूज रहती है। सप्लीमेंट्री का बिल्कुल रिजल्ट होना चाहिए, निकलना चाहिए। तो हम ये बिल्कुल मांग करेंगे कि अगर आप 2.0 में अगर 10,000 बच्चे का ही निकालते हैं, जैसा सुन रहे थे कि 9,000 कुछ बच्चों का निकलने वाला है, उतने घर में तो चिराग जलेगा ना।
तो सप्लीमेंट्री का भी रिजल्ट होना चाहिए। चलिए देखिए, विकास सर हमारे साथ मौजूद थे और सीधे कह दिए हैं कि टीआरई 3.0 में स्टेट अपीयरिंग वाले जो थे उनको मौका नहीं मिलेगा, और किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बोले हैं, सीबीआई जांच के बारे में बोले, और सब मुद्दे को सप्लीमेंट्री हो गया, एज रिलैक्सेशन हो गया, सारे मुद्दों को एक तरह रखे हैं और बुलंदी से आवाज उठाएं। अतुल प्रसाद को किस तरह से सुनाए वो भी आपने सुना है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक कर देना।